नमस्कार, स्वागत है एक बार आप सभी का मैं हमारे चैनल में। आप सभी को दिखाना चाहता हूँ एक बार फिर एक नई साइट मैं आपको लेके आया हूँ। इस बार दिखाना चाहता हूँ कि और मेन रोड से लगी हुई साइट दिखती हुई आपको। और ये जो साइट है आपकी आपको लिख रही है कम से कम 5 फीट डाउन है। इसे मैं जो ग्राउंड लेवल से 5 फीट डाउन है, देख लीजिए इसका। और सर बेसिकली दो पर्पज हम स्टार्टिंग वर्क कर रहे हैं इसमें। एक तो स्टिल पार्किंग का जो कॉन्सेप्ट मान के चलो, क्योंकि बैक साइड से इसकी देख लीजिए जो रोड आ रही है इसके ग्राउंड लेवल की कंडीशन में है और वो उससे अप है। तो इस कंडीशन में इसको बेसमेंट ना मानते हुए इसको हम कहेंगे स्टिल पार्किंग मानिए। तो स्टिल पार्किंग का जो होगा, तो ये वाली साइड, ये वाली जो रोड आ रही है, पीछे वाली रोड आएगी। तो ये पीछे वाली रोड इससे क्या करेगी बेसिकली, यहाँ पर इसके इसके पार्किंग में जाने के लिए एक रोड है ये। फ्रंट से तो आपका जो आएगा, फ्रंट से हम कोशिश तो रैंप नहीं देंगे, तो साइड से हमारे पास ऑलरेडी रोड डाउन में ही है। तो इस तरह से इससे जो डिज़ाइन करेंगे तो इसका कॉन्सेप्ट फ्रंट से हमारा, इसमें ये जो फ्लोर रहेगा तो इसमें कम से कम 4 फीट हाइटेड रहेगा, जो मेन रोड के हाइटेड से 4 फीट हाइटेड बढ़ेगा। सेकंडली इसमें ये जो बैक साइड वाला रोड है, तो बैक वाली साइड तो हज़ार हाइटेड बनी कि सीधे सीधे आपके नीचे जो भी स्ट्रीट में सीधे सीधे पार्किंग में अपनी गाड़ियाँ आ सकती है इधर से। तो जो भी आपका फ्रंट रहेगा, तो हमारा फ्रंट से जो भी कॉन्सेप्ट रहेगा, तो अपना हर फ्लोर का एक कॉन्सेप्ट रखा है। जैसे आपका हर फ्लोर का ये देखिए, एक हॉल टाइप का हर फ्लोर पर कम से 2 या 3 फ्लोर का इसमें बिल्डिंग को डिज़ाइन किया जाएगा। दूसरी बात, अभी इस पर देख लीजिए, हमने थोड़ा सा इसका जेसीबी लगा के इसको प्लान किया हुआ है, पूरा पूरा प्लान किया हुआ है। इसको दिखाना चाहता हूँ किस तरह से हमने इसको प्लान किया हुआ। ये बिल्डिंग इस तरह से जब भी आप किसी वर्क को करते हैं तो सबसे पहले देख लीजिए कि कंडीशन क्या है, लैंड की कंडीशन में किस तरह की कंडीशन है। बहुत सारी कंडीशनें ये होती है कि लैंड की कंडीशन, सोइलिंग कंडीशन बहुत सही नहीं रहती है। जो मिट्टी में जो होती है, मिट्टी क्या होता है कि सनी में मिट्टी, जैसे देख लीजिए अब देखना पड़ेगा। तो अभी तो हम इस स्ट्रक्चर डिजाइन, बाय द वे आप स्ट्रक्चर डिजाइन नहीं कर रहे हैं, फिर भी आप किसी कोई कोशिश कर लीजिए कि पहले तो स्ट्रक्चर बना। स्ट्रक्चर मतलब इसको देख लीजिए कि इसका लोड उठाने लायक है, बिल्डिंग्स तो नहीं है। तो अगर नहीं हो पा रहा तो कम से कम पहले तो जानकारी लीजिए, इंजीनियर से राय लीजिए, कॉलम का स्ट्रेंथ बढ़ा लीजिए, इस तरह से वर्क करने की कोशिश कर लीजिए। ऐसा ना हो कि कल बिल्डिंग कोलैप्स हो जाएगी, आपको नुकसान ज़्यादा झेलना पड़े। इसलिए ध्यान रखिए, हर चीज़ डिजाइन को प्रॉपर तरीके से कर लीजिए। आर्किटेक्ट आपको अच्छा सजेस्ट करेगा, अच्छे आपकी प्लानिंग होगी तो अच्छा आपका वो अच्छा बिल्डिंग्स बनेगी। और नॉलेज, दूसरी चीज़ है कि क्वालिटी के साथ दूसरी बात क्या है कि एक्सपेंसिव ना हो। जैसे मैं कहने का मतलब महंगा रॉ मटेरियल ना हो आपका। आपको यह ना लगे कि आप जो किसी इंजीनियर से आपने राय ली है और आपको काफ़ी कॉस्टली बैठ रहा है, सरिया की क्वांटिटी ज़्यादा लग रही है। बहुत सारी चीज़ें हैं कि आपको इस ध्यान ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। बिल्डिंग जब भी बनाते हो उस चीज़ का ध्यान रख लीजिए। और दूसरे आप देख लीजिए, इसका लेआउट करेंगे तो इसमें थोड़ा सा क्या है कि लेआउट के लिए हम जब आइए पूरा लेआउट की कंडीशन बनाएंगे, इसमें लेआउट किस तरह से करना है। और इसमें आपको लेआउट जब करेंगे तो उस तरह से हमें सारी चीज़ देख के चलनी पड़ेगी, किस तरह से हमारा गुनिया आएगा, तो गुनिया की प्रॉपर कंडीशन लेकर चल रहा है। और दूसरी चीज़ है कि आप प्रॉपर तरीके से आप कास्टिंग कर लीजिए इसके कॉलम। कम से कम आपके फुटिंग सेक्शन में जो कंडीशन बनेगी, तो कब फुटिंग सेक्शन मतलब आपके जो फाउंडेशन है खुदेगा, आपका कॉलम का गड्ढा खुदेगा, वो कम से कम 5 साढ़े 5 फीट कम से कम आपको खोदना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि कॉलम पर वर्क नहीं, कॉलम पर वर्क कर दीजिए, अच्छी तरह से कास्टिंग कर ले, अच्छी तरह से बनाइए उसको। अगर आप सही तरह से बनाते नहीं तो प्रॉब्लम्स आपको क्रिएट होगी। आप सोचते हो कि हम बिल्डिंग्स में वर्क कर रहे हैं, आज के डेट में बहुत सारे लोग कर रहे हैं इस चीज़ को, मत कर लीजिए इसको। तो प्रॉपर तरीके से बिल्डिंग प्रॉब्लम में काम कर रहे हैं, स्ट्रक्चर बना रहे हैं बिल्डिंग से, तो प्रॉपर वर्क कर लीजिए उसमें। अगर प्रॉपर वर्क करोगे तो ज़्यादा बेहतर तरह से आप बिल्डिंग का डिजाइन कर पाओगे। इस कंडीशन में आप देख लीजिए, आपको एक और दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे लगते हुए ये क्या डेड करते हुए, वॉल डेड करते हुए साथ में लगे, तो अपनी पूरा डिजाइन जो होगा, तो कम्पैक्ट डिजाइन जो होगा बेहतर तरीके से आप बेहतर तरीके से कर लीजिए उसको। आप बेहतर से बिल्डिंग को डिजाइन करोगे तो आपको एक सफिशेंट बिल्डिंग का मेथड मिलेगा। आ रहा है आपको। एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ। आप दूसरी चीज़, आप रॉ मटेरियल की बात करते हो, तो रॉ मटेरियल देख लीजिए प्रॉपर तरीके से रॉ मटेरियल को यूज किया है। जो भी जमुना की सैंड यहाँ पर यूज किया। क्रेशर जब भी होता है तो अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो क्रेशर की मैं बोलता हूँ, रोड़ी की जो बात करता हूँ, तो रोड़ी अब प्रॉपर तरीके जो खरीदोगे, पोटा की जो सॉरी रोड़ी का, तो अच्छे पत्थर की कटी हुई क्रेशर आनी चाहिए। देख लीजिए, वो दिखाना चाहती हूँ। पत्थर अगर अच्छा नहीं होगा तो बेसिकली देखिए 10 और 20 mm मिक्सअप भी लग लेते तो ज़्यादा बेहतर है। या तो आपकी गाड़ी 10 mm की खरीदा या 20 mm की, तो क्रेशर ज़्यादा से ज़्यादा होना बहुत ज़रूरी है। क्रेशर के से स्ट्रेंथ इसकी ज़्यादा बनेगी, आपके जो कंक्रीट है ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला बनेगा बेसिकली। आपको और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि देख लीजिए, आप जैसे आप देख लीजिए, तो सॉइल की कंडीशन भी आपकी सॉइल पर भी डिपेंडेंट करता है कि किस तरह से आप बिल्डिंग से उठाओगे, किस तरह से बनाओगे। बेहतर तरह से बनाने के लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप सॉइल टेस्ट करवाते हैं, सॉइल देखना चाहिए जैसे ऐसा नहीं हो रही है मिट्टी, जैसे आप सॉइल भी कंडीशन तभी फिर भी आपको देखने को मिलेगी थोड़ा ठीक है कंडीशन लग रही है। जैसे बहुत ज़्यादा क्या होता है, किसी कंडीशन में होती है कि मिट्टी सॉइल होती है कि बिल्कुल अच्छी को सॉइल सॉइल कंडीशन में नहीं होती। जैसे सॉइल ही बिल्कुल अभी देख लीजिए, आप सॉइल बिल्कुल प्रॉपर सॉइल है ये। इस सॉइल की कंडीशन है कि ये लोड बेयरिंग का कंडीशन को पिकअप कर सकती है। तो सर धन्यवाद। और सर क्या हाल है?